So what is up guys? Yes, we are back with another amazing video and as you know अभी हम लोग कुछ पैटर्न्स के बारे में इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं. सो डू चेक इट आउट. हमने पिछली बार भी कुछ पैटर्न्स के बारे में वीडियो अपलोड की हुई है. सो एवरी वेडनेसडे हमारी वीडियो अपलोड हो रही है एंड ओके लेट्स मूव ऑन. तो इस वीडियो में हम एक फ्लैग और पोल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं. तो आई टेल यू गाइस कि ये किस तरह से काम करता है, आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. फिर हम लाइव मार्केट में जाएंगे और उसमें पता करेंगे कि किस तरह से ये अभी तक जनरली कुछ अपने स्टॉक्स में या फिर अपने निफ्टी इंडेक्स जितने भी हैं उसमें कितनी बार बन चुका है ये. तो पहले हम जान लेते हैं कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता क्या है. तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि कोई पैटर्न ऐसे करके बनेगा. एज यू ऑल नो मार्केट कभी भी इस तरह से और इस तरह से मूव नहीं करता. सो जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है उसमें हमको 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. पहली, जब भी मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ रहा होगा ऐसे प्राइस एक्शन बनाते बनाते कंसोलिडेटेड मार्केट होगा, कंसोलिडेट के अंदर होगा, कंसोलिडेटेड मार्केट होगा. या तो वो ऐसे कंसोलिडेट रहेगा या तो फिर वो मार्केट इस शेप में कंसोलिडेट रहेगा, इस शेप में. और जब इस शेप में हम एक रन के बाद इस शेप में फ्लैग की शेप में एक मार्केट कंसोलिडेट आ रहा है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब वो कंसोलिडेशन तोड़ेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल एज इन अगर वो ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा फुल. मैं एक बना के बताता हूँ कैसे बनता है यहाँ पे. सो इस तरह से वो कुछ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगा विद अ स्मॉल विक. हमेशा याद रखना जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है डाउनवर्ड साइड और अपवर्ड साइड तो उसमें विक जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है. तो इसमें एक हमने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखी एक अप के बाद और एक कंसोलिडेट के बाद. तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी तो जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इसी पॉइंट पे अपनी पोजीशन ले लेंगे. पर जो नॉर्मल जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास थोड़ा फंड का प्रॉब्लम रहता है और वो एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते, एग्रेसिव इन्वेस्ट नहीं करते. तो वो उनके लिए भी एक तरीका है. वो जब ये एग्रेसिव कैंडल बने तो इस पॉइंट पे आके 50% अपना वो है उनका कैपिटल है उसको लगाएं. उसके बाद जब ये मार्केट ये कंफर्म कर दे कि ये ब्रेकआउट है, राइट, जब वो कंफर्म कर दे मार्केट की ये ब्रेकआउट है, वो कैसे होगा, जब वो आगे अपना बढ़ेगा उसके बाद ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल वो एक क्लोजिंग, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, राइट. एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज जाएंगे. उसके बाद जब मार्केट ना वापस रीटेस्ट करता है, हमेशा याद रखना मार्केट जब भी ब्रेकआउट देगा या फिर मार्केट नीचे आएगा तो हमेशा वो अपने एक लेवल्स को वापस रीटेस्ट करता है. तो मार्केट एकदम से कोई ब्रेकआउट नहीं तोड़ेगा, वो यहाँ बनाएगा, फिर उसने एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, मान लो डोजी बना दी, फिर वो एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना देगा, फिर वो एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना देगा और इसके बाद मार्केट वापस चढ़ेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा. उसके बाद जो नॉर्मल जिन्होंने यहाँ पे 50% अपना कैपिटल लगाया तो दिस इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट. वो यहाँ पे 50% कैपिटल लगाएं, फिर ये जो है यहाँ से चढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट. अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए किस तरह की वीडियो चाहिए और कौन कौन से, अगर आपको पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में जानना है तो उस पर भी वीडियो बना सकते हैं. तो फिर जब वो यहाँ पे आके अपना पैटर्न कंफर्म कर देगा तो 50% आप अपनी कैपिटल है वो यहाँ पे लगा दो और फिर उसमें आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो. अब हमें कौन सा कि प्राइस टारगेट क्या लगाना है. हमने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट आ गया, हमने कैपिटल लगा दी, पैसा लगा दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अब हमें पता कैसे करना है कि हमें किस प्राइस टारगेट तक खेलना है उसको. तो जितना यहाँ पे मूव है, राइट, जितना इसका मूव यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का मूव है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जब यहाँ तक मार्केट चढ़ा है, ठीक है, ये जो है मान लो फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का मूव है तो इसके ऊपर भी जो हमारा टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा. हम यहाँ पे 100 पॉइंट्स का टारगेट मानेंगे. वेल एंड गुड, सो फार सो गुड. अगर कोई प्रॉब्लम आई तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स का हम अपना टारगेट मानेंगे. अब स्टॉप लॉस की बात होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टॉप लॉस क्या होता है. स्टॉप लॉस मतलब कहाँ पे लगाना है इसका. तो अगर मार्केट जब ये खुद को यहाँ पे आगे रीटेस्ट कर रहा है और फिर वो अगर वापस रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है और यहाँ पे उसने रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे फिर उसने रेड कैंडल बनाई, फिर उसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई विद अ स्मॉल विक जिसने ये कंसोलिडेशन पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तोड़ा है. दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू नीड टू एग्जिट द ट्रेड. यस एग्जैक्टली, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर ये कैंडल का जो एंड है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर श्योर. अगर ये आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो फिर आप स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड वे में वो करिए, कैलकुलेट करिए, जिससे आपको बाद में जाके आपकी कैपिटल ख़त्म ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो.
सो येस, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट फ्लैग एंड पोल पैटर्न. हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किस तरह से हम वो कर रहे हैं, आप उसे ट्रेड कर रहे हैं. 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए, फिर सेम टारगेट आपको ऊपर मिलेगा. मार्केट हमेशा ऐसे चल के फिर कंसोलिडेट रहेगा, फिर कंसोलिडेशन में आएगा, और जब मार्केट कंसोलिडेशन तोड़ेगा विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर वापस रीटेस्ट करेगा. फिर यहाँ पे 50% टारगेट लगाना है, 50% यहाँ पे लगाना है, एंड देन यू कैन मेक मनी, देन यू कैन मेक गुड मनी इन द मार्केट. सो ऑलवेज नेवर फॉरगेट कि मार्केट कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के साथ चलना पड़ेगा. बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों पे एक वीडियो बना सकें, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें. एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कंटेंट समझने में, ग्राफिक्स समझने में, या फिर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ उस बात को कमेंट करें, हम उस पर वर्क करेंगे. और हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें हमारी टीम काम करती है, बहुत लोगों की मेहनत होती है. तो अगर आप एक वीडियो को लाइक दे देंगे तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.